भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। रांची के बूटी मोड़ के पास हजारों आदिवासी जुटे। इनमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। ये 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले नीति बने फिर नियुक्तियां हो। तो रांची के बूटी मोड़ चौक पर भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों का जुटान हुआ है। इसमें महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इनकी मांग है कि 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू की जाए। उनका कहना है पहले नीति बने और फिर नियुक्तियां हो। तो रांची के बूटी मोड़ चौक पर हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों का जुटान हुआ है। इनकी मांग है कि 1932 आधारित खतियान को पहले लागू किया जाए और स्थानीय और नियोजन नीति की ये मांग कर रहे हैं। नीति बनने के बाद नियुक्ति करने की मांग है। तो बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग जुटे हैं बूटी मोड़ में और इसमें महिलाओं की भारी संख्या देखने को मिल रही है। सीधे रुख करेंगे राकेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े। राकेश, जिस तरह से आदिवासी समाज के लोगों का जुटान हुआ है, स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने की मांग है, क्यों आज ये जो जुटे हैं आदिवासी समाज के लोग, ये बिना किसी नेता के हैं देखने को मिल रहा है। तो आदिवासी समाज भी अब स्वतः सड़कों पर निकलकर अपनी मांग को बुलंद कर रहा है। बिल्कुल, इसे सारे आप इसी तरीके से देख सकते हैं। और कल जिस तरीके से राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 1932 के खतियान का जिक्र किया, उसके बाद से ही आप देखेंगे कि जो आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका है वो अब इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहता है। और आज उसी के क्रम में बूटी मोड़ के पास तकरीबन हजारों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि हथियार के साथ पहुंचे थे, जो उनका पारंपरिक हथियार होता है उसके साथ पहुंचे थे और अपनी बात को, अपनी आवाज़ को वो बुलंद कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली जो सरकार है, उनके मैनिफेस्टो में ही इस बात का जिक्र था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो 1932 आधारित जो है वो खतियान लागू होगा। और अब चूंकि सरकार के 2 साल हो गए हैं, लिहाजा राज्य सरकार को अब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वरना उनका जो आंदोलन जो अब शुरू हुआ है वो तमाम जिलों में इसी तरीके का आने वाले दिनों में नजर आएगा। तो बेहद उग्र नजर आ रहे थे, बातों में तलखी थी। और सबसे बड़ी बात है कि मंच जरूर था, लेकिन कोई राजनीतिक मंच नहीं था शारिफ, और न ही कोई राजनेता थे। स्थानीय तौर पर बुंडू हो, तमाड़ हो, सिल्ली हो, यहाँ से लोग पहुँचे थे और वही लोग इस आंदोलन को लीड भी कर रहे थे। तो ये भी कहा गया है कि कल का जो दिन है वो सरायकेला खरसभा का दिन है। वहाँ इसी तरीके का मानव श्रृंखला बनाया जाएगा, इसी तरीके का सम्मेलन होगा और वहाँ से भी स्थानीय नीति की मांग, नियोजन नीति की मांग को लेकर और हवा देने की कोशिश की जाएगी। तो भाषा को लेकर जो विवाद था वो विवाद चूंकि राज्य सरकार के इंटरफेरेंस के बाद, राज्य सरकार के पहल के बाद जिस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी हद तक सरकार ने कोशिश की कि उसे ख़त्म किया जाए, लेकिन अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। कल भी जब हम बात कर रहे थे 8 बजे के शो में, तो इस बात का जिक्र कर रहे थे सारिफ की पिक्चर अभी बाकी है। और वाकई पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि तमाम दूसरे वैसे ज़िले जहां अभी भी स्थानीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को रखा गया है, उन जिलों से भी मगही और भोजपुरी को हटाने की मांग ये आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये झारखंड की बोली नहीं है, झारखंड में जो भाषा बोली जाती है, यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, उनको ही वो जगह देंगे, बाकी दूसरी भाषाओं को वो जगह नहीं देंगे। जितना तेज आंदोलन करने की जरूरत होगी वो आंदोलन करेंगे। तो भाषा को लेकर जो विवाद, जो ठहरने का
हम महसूस कर रहे थे कि ठहराव आ चुका है, लेकिन अभी वो ठहराव आया नहीं है। उसको लेकर आंदोलन अब और ज्यादा गहराता जी, आपको जाहिर तौर नजर पर आएगा। राकेश, एक चीज जो आपने बताई कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, किसी का नेतृत्व नहीं था कि लोग उसके पीछे इरादा भांपने लगे। एक दूसरी खास बात देखने को मिली है कि इस भीड़ में महिलाओं की काफी संख्या थी, बड़ी तादाद में महिलाओं ने भी शिरकत की है और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। सिर्फ महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, सारी महिलाएं मंच पर आकर अपनी बात भी रख रही थी। और सबसे दिलचस्प था कि जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं आदिवासी समाज की, वो अपनी बात मुखरता से रख रही थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि स्थानीय तौर पर उनकी पहचान जो है उसे अब स्थापित करने की जरूरत है। नौकरी में उन्हें आरक्षण देने की जरूरत है। बाहरियों को जिस तरीके से भाषा के आधार पर यहाँ लाया जा रहा है, नौकरी में जगह दी जा रही है, तो उसका भी ये विरोध कर रहे थे। तो स्थानीय तौर पर जो महिलाएं थी उनकी तो भागीदारी थी ही, कॉलेज गोइंग जो छात्राएं हैं उनकी भी बड़ी भागीदारी थी शारीप इस मानव श्रृंखला में, इस सम्मेलन में। चलिए राकेश, तो इस आंदोलन का या अपनी बातों को रखने का आगाज रांची से हुआ है और जैसा आप भी बता रहे हैं कि ये दूसरे जिलों में भी मानव श्रृंखला बनाने का सिलसिला जाएगा। बहुत शुक्रिया राकेश आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े। तो हमारे सहयोगी राकेश बता रहे थे कि किस तरह से रांची से आगाज हुआ और इस आंदोलन की कहें या अपनी बातों को रखने में खास बात यह है कि कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, कोई नेता नहीं थे इसमें या कोई राजनीतिक मंच नहीं था। लोग स्वतः अपने घरों से बाहर निकलकर आकर मानव श्रृंखला में शामिल हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।